चीजें होती हैं, एक तो प्रपोजल होता है, दूसरा एक्सेप्टेंस होता है। तो प्रपोज कौन करता है? कन्या पक्ष प्रपोज करता है और वर पक्ष उसको एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है ना। तो अब उसको वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वही कंडीशन जो है इसमें सप्तपदी के रूप में है, 7 शर्तें जो है कन्या आपके पास रख रही है कि इन चीजों का आप पालन करेंगे तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। यावत कन्या न वामांगी तावत कन्या कुमारिका। जब तक वो बाएं भाग में नहीं जाए तब तक वो विवाहिता ही नहीं है, तब तक वो कुमारी, ठीक है। एक बात सही ऐसे ऐसे घुमा सीधा कर दीजिए ऐसे। चलो पट कर तीर्थ व्रतो ऐसे गिरा दीजिए। मया कन्या कहती कि जी आप कोई तीर्थ करें, तीर्थ यात्रा करें, कोई व्रत करें या व्रत का उद्यापन करें, यज्ञ करें या कोई दान कर्म करें, तो उसमें आप मुझे साथ रखें, मेरी सहमति लें, तब मैं आपकी वामांगी बनूंगी। पहली से हव्य प्रदान रमरान पितृन कव्य प्रदान यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीया जगादवन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या का दूसरा वाक्य है हव्य प्रदान। हव्य कहते हैं जिसे आपने घी दिया, ये हव्य है। यदि आप हव्य देवताओं को दिया जाता है और कव्य पितरों को, श्राद्धादि में जो पिंडदान किया जाता है उसको कव्य बोला जाता है, ठीक है। तो कन्या कहते हैं यदि आप हव्य के द्वारा, हवनादि के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करें और कव्यादि श्राद्धादि के द्वारा पितरों को संतुष्ट करें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने का वचन दें, तब मैं आपके बाएं भाग में आऊंगा, ठीक। देवताओं का पूजन करें, पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध करें, यदि मेरे इन शर्त को मानते हैं तब मैं आपके बाएं भाग में कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं पुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। कन्या कहते हैं कि यदि कुटुंब रक्षा, पूरे परिवार की आप रक्षा का भार अपने कंधे पे लेते हैं और पुर्या पशुनाम परिपालन चाहिए। पशु माने चौपाया भी होता है, ठीक है। अब पशु माने प्राणी भी होता है, इसलिए भगवान को पशुपतिनाथ बोला, समस्त जीवों के अधिष्ठाता, इसलिए उनको पशुपतिनाथ बोला जाता है। और अष्टपाश से युक्त जो भी जीव है वो पशु है, समझे नहीं। तो यदि आप पूरे कुटुंब के पालन की जिम्मेदारी, पशुओं के पालन की जिम्मेदारी, यदि आप इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं तब मैं आपके बाएं भाग में, ठीक है। चौथा आयव्ययो धान्य धनादिकाना दृष्ट्वा निवेशं जगृहे निदध्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्। चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि आयव्यय, कोई भी इनकम हो, कोई भी खर्च हो, धन का या धान्य का, आप धान्य का वितरण करते हैं, अन्नदान भी होता है, ठीक है। तो अन्न धन जो कुछ भी घर में आए या उसका आप कहीं से कहीं खर्च करें, उसको संचित करें और उसके खर्च में मेरी सलाह लें, समझे नहीं, तब मैं आपके बाएं भाग में आऊंगा।
ठीक है। पांचों बात देवालया राम तड़ाग कूप वापिनी राधायरि पूजये था बालांग मायामि तदा त्वदीय जगाद कन्या भजन च पंचमम्। देवालय माने मंदिर। यदि आप मंदिर का निर्माण कराएं, बाग बगीचे लगाएं, कुआं बनवाएं, बावड़ी आदि का निर्माण करवाएं, उनकी प्रतिष्ठा उनका प्रतिष्ठा करें, उनका पूजन करें, तो उसमें आप मुझे भी साथ रखें। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपको भाग में छठा देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा यदि आप व्यापार में संलग्न हैं तो देश में या अपने देश में या विदेश में किसी वस्तु का यदि क्रय विक्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसमें आप मेरी भी सलाह हैं, तब मैं आपके भाग में ठीक है। सातवां बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इस वाक्य का पालन नहीं हुआ तो गृहस्थ जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है। समझे नहीं? क्या है कि न सेवनिया पर किया जाया तया भव भामिनी कामिनी ते वालांग वायामि तदा त्वदीय जगाद कन्या भजन च सत्तमम्। स्त्री के लिए एक नियम बनाया गया है कि पति उसका सर्वस्व होता है, ठीक है। तो पति के लिए, यदि पत्नी के लिए पति सर्वस्व होता है तो पति के लिए पत्नी भी सर्वस्व होती है, ठीक है। यदि एकनिष्ठ पत्नी रह सकती है तो एकनिष्ठ पति को भी रहना चाहिए। यदि आप राम बनेंगे तो सीता आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये प्रमाणित है। वही कह रही है कि कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप स्वप्न में भी उसका सेवन नहीं करेंगे और आपकी प्रीति सर्वथा एक सर्वतो भावेन मेरे अंदर एक निष्ठ होकर के रहेगी। यदि इस वचन का आप पालन करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। स्वीकार है? चलो भैया अपना भी वचन बोल दीजिए। ओम क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनो हास्यों परगृहेयानो त्यजेत प्रोषित भर्तृका विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमो ध्रुवमालोक्यो स्वसाक्षी त्वं ममागतः स्वसाक्षी त्वं ममागतः। तो कन्या के 7 वचन आपने सुने, तो वर की भी कुछ वचन है। वर कहता है कि मुझे तो आपकी सारी की सारी बातें स्वीकार है, लेकिन देवी मेरी भी कुछ शर्तें हैं। यदि आप स्वीकार करोगी तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, आपको वाम भाग में आसन दूंगा, स्थान दूंगा। तो पहला वचन है सुनहु वचन ममा पंच सुनैनी राखहु धीरज पिक बैनी। प्रथम वचन तुमा सुनहु सयानी। प्रथम वचन सुनहु सयानी।
समान हूँ, मैं मंदिर जिसा दिन लाई हूँ, मैं मंदिर जिस दिन नहीं हो तुम श्रृंगार करो ना को, तुम श्रृंगार करो ना। तो सौरभ जी कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम और हास्यम परिग्रह यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। पिता के घर में जब कोई कन्या है तो कहते हैं किसी प्रकार का कोई विशेष बंधन नहीं होता, जब चाहे जहां जाए जैसे रहे, कोई विशेष दबाव नहीं। लेकिन कहते हैं जब कोई कन्या गृहस्थ में प्रवेश करती है तो यहाँ एक बंधन आ जाता है। गृहस्थ जीवन में एक बंधन है, और बंधन भी कैसा? कहते हैं बंधन तो प्यार का बंधन है, ये प्रेम का बंधन है साहब। इससे जीवन बड़ा सुखमय आनंदमय प्रेम में बन जाएगा और जीवन हंसते खेलते बीत जाएगा। करना क्या होगा? कहते हैं भैया देखिए, श्रृंगार, अगर स्त्री अगर श्रृंगार करती है तो केवल और केवल और केवल अपने पति को रिझाने के लिए करती है। तो आपका श्रृंगार केवल अपने पति यानी मुझे रिझाने के लिए ही होना चाहिए, श्रृंगार केवल मुझे रिझाने के लिए। तो क्या करना? कहते क्रीड़ा शरीर संस्कार और समाजोत्सव दर्शन। कहते अगर मैं मंदिर ना हो, मैं घर में ना रहूं तो क्या करिएगा? कहते क्रीड़ा, ज्यादा हंसना खेलना बंद करना होगा, ज्यादा शरीर का श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी को बताए समाज के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं जाना भी है किसी समाज के उत्सव का दर्शन करने, तो घर में और भी लोग हैं जिनके साथ आप समाज उत्सव के दर्शन में जा सकते हो। और क्या करना होगा? हास्य, ये त्यागना है, हास्य त्यागना। पति है तो हंसना खेलना ठीक है, पर अगर पति घर में नहीं है तो बिना कारण किसी के साथ हास परिहास, किसी भी मर्यादित स्त्री को शोभा नहीं देता, तो बिना कारण किसी को देखकर हास परिहास न करना। क्यों? नहीं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ न कुछ कहें, ऐसा कोई कर्म ही न करना कि आपके कारण मेरे परिवार पे लांछन लगे। तो प्रयास करना बिना कारण किसी से हास्य परिहास न करना। और परिग्रह यानो, बिना कारण, जैसे जब कोई कन्या अपने पिता के घर में होती है तो दूसरों के मतलब मित्रों के घर जाना या अपने सखियों के घर जाना बिना बताए भी कई बार चली जाती है, पर यहाँ नहीं चलेगा। सौरभ जी कहते हैं कि नहीं, अगर आपको परिग्रह कहीं दूसरों के घर में जाना भी है तो घर में सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखे आयसो अनुसर हो। सास ससुर से आज्ञा लेकर के और फिर आप जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, बिना उनके अनुमति के, बिना मेरे अनुमति के कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। ये इनका पहला वचन है, तो आप पूछ लीजिएगा क्या ये वचन स्वीकार है? इनका पहला वचन, बाद में कोई ऑप्शन न मिलेगा, अभी सब ऑप्शन है आपके पास। तो पहला वचन में ये आपको सौरभ जी कहते हैं। दूसरा वचन सुनिएगा, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमो ध्रुवमालोक्यम ससाक्षी तो ममागत। सौरभ जी कहते हैं विवाह के कई पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में अष्ट पद्धति है, विवाह की 8 पद्धतियां हैं। उसमें सर्वोत्कृष्ट पद्धति, सर्वश्रेष्ठ पद्धति यदि कोई है तो वो ब्रह्म विवाह की पद्धति है, ब्रह्म विवाह विधि। तो हम लोग जो विवाह कर रहे हैं वो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो विधान है उस विधान से विवाह कर रहे हैं। तो इसमें 5 साक्षी हैं। कौन कौन साक्षी हैं? द्वितीय वचन में कहा हूँ बखाना, उत्तम ध्यान तेरा विष्णु प्रवैश्वानर साक्षी ध्रुव बांधव मिले। कहते पंच साक्षी है। विष्णु भगवान नारायण की उपस्थिति में, यज्ञ नारायण उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में यहाँ विवाह कर रहे हैं 5 साक्षी। दूसरे कौन? वैश्वानर, देखिए अग्नि देवता जल रहे हैं, वो दूसरे साक्षी हैं। तीसरे ब्राह्मण, दोनों पक्ष के ब्राह्मण। चौथे ज्ञाति बांधवा, हमारे जाति के बंधु बांधव। और पंचमम ध्रुव मालों के 5वें जो ध्रुव तारा, ऊपर एक बार प्रणाम कर लीजिए, 5वें ध्रुव तारा ये हमारे विवाह के साक्षी हैं। तो करना क्या होगा? इन इतने विटनेस की उपस्थिति में जो विवाह कर रहे हैं, कहते हैं पति पत्नी के बारे में अंग्रेजी में एक बड़ी सुंदर कहावत है। पति पत्नी कौन है? कहते हैं सिंगल सोल इन डिफरेंट बॉडी, है ना, एक आत्मा 2 भिन्न शरीर में। ये
पति पत्नी है। तो करना क्या होगा, एक आत्मा बनने के लिए बहुत श्रम करना होता है मित्र। क्या करना होगा, तव चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयो हृदयम स्वम राखो मन चित्त मम अनुकूला तृतीय वचन सुख के जड़ मूला। जीवन में सुख प्राप्त करना है, जीवन में शांति आनंद प्राप्त करना है, तो पति पत्नी को एक सूत्र मानना चाहिए। क्या मानना है, तव चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोपेत। कहते हैं हम दोनों का चित्त एक सा बने, ये प्रयास करिए। भगवान ने दो भिन्न लिंगी को, कोई पुरुष एक स्त्री, दोनों का शरीर अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है, क्रिया अलग है, विपरीत बनाने के बाद ये जो ये पद्धति है ये दोनों को एक बनाती है। उसमें करना क्या होता है, कहते हैं एक सा चित्त बनाना होगा। तब चित्तम और मम चित्तम, जैसा मैं सोचूं, अगर आपको कभी वो अप्रिय भी लगे तो स्वीकार कर लीजिए, और कभी कभार आपकी खुशी के लिए मैं आपकी सारी बातें स्वीकार कर लूं। ये गृहस्थ जीवन का सूत्र है, हमेशा अपनी ही नहीं चलानी चाहिए। क्या करना है, कभी आपके लिए हम थोड़ा झुक जाएंगे, कभी हमारे लिए आप झुक जाएंगे, कभी हमको क्रोध आए तो आप शांत रहिए, कभी आपको क्रोध आए तो हम शांत रहें। इस प्रकार अगर मैनेज करेंगे तो ये गृहस्थ रूपी जो जीवन है ये गाड़ी आसानी से आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब यहीं प्राप्त हो जाएगा। तो करना क्या होगा, व्रते में सर्वदा वाच्या वाच्यम न लोपिए। कहते हैं वाद विवाद न होने पाए। इसका ये देखिए एक दायित्व देते हैं सौरभ जी, आप क्या दायित्व है भैया, कि वाच्या वाच्यम न लोपिए। कहते हैं वाद विवाद न होने पाए, ये जिम्मेदारी स्त्री की है। क्यों, कहते स्त्री में सहनशीलता बहुत अधिक है ना। शरीर में लगभग भगवान ने सब इंद्रियां पुरुष स्त्री को एक से दिए हैं, लेकिन एक गर्भाशय माता को प्रदान किया, वो धारण कर सकती है, वो सह सकती है, उसके अंदर सहनशीलता है। तो इस प्रकार से कहते हैं आपकी एक जिम्मेदारी वाद विवाद न होने पाए। कभी अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगे तो शांति से हम उसको बात में भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी स्थान पर वाद विवाद करने से राई का पहाड़ बनाने पर जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये व्रत में सर्वदा देवी, इस व्रत को आप मुझे प्रदान करिए कि कभी आप वाद विवाद नहीं करोगी। इनका तीसरा वचन है। चौथे वचन में कहते हैं मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादरात् ममाज्ञा पाते व्रत परायणे चतुर अंक सब विधि हितकारी बनो हे सुकुमार। चौथा वचन है कि जीवन में अगर स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करे तो कहते हैं भैया उसके पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हे देवी आप पतिव्रत धर्म को पालन करिए, और एक काम मेरी खुशी के लिए काम आप करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या करना है, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिरादरात्। मेरे बंधुओं की भक्ति करिए और आदर करिए। भक्ति मतलब आदर करिए, प्रेम करिए, सम्मान करिए। घर में एक स्त्री का धर्म है सास ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना। तो इस प्रकार से, और घर में जितने भी लोग हैं सबसे भाव से प्रेम से आप ये प्रयास करिएगा कि बेटे ससुरे में रही हाथ चांद बन के। माँ अपनी बिटिया को ये शिक्षा देती है, और सबकी पुत्री के बिटवा पराग बन के। बेटे ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबसे करिहा इतना प्यार, सबसे करिहा इतना, ओ तोहरा बिन लागे अंधियार, तोहरा बिन लागे अंधियार। ओ सुनन जाई तोहर बड़ाई, तोहरा जाए तब फुलाए। ऐसन जनी करिहा की और रहन आवे बान बन के। ओ ऐसन जनी करिहा की और आवे बान बन के। बेटे ससुर में रही हाथ चांद बन के। माँ की शिक्षा अपने बिटिया के लिए है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि वहां से और ससुराल पक्ष से और रहन आवे, है ना। क्या करना, सबसे इतना प्रेम करना कि सब आपसे प्रेम करें। याद रखना, जीवन में जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए अच्छे कर्म रूपी श्रेष्ठ वृक्षारोपण हो। सबसे इतना प्रेम करिए कि आपके बिना घर में अंधेरा अंधेरा सा लगे, इतना प्रेम करना। मम तुष्टिश्च, ये सौरभ जी भी कहते हैं, मम तुष्टिश्च कर्तव्य। क्या करना? बंधु नाम भक्तिनादरात अमाज्ञा परिपालेशा। एक स्त्री कहते हैं, देखिए आजकल जमाना थोड़ा अपडेट हो गया है, लेकिन पहले तो भैया पति ही परमेश्वर की तुलना पति से करी जाती थी। पति जैसा भी है, कहते मानस में भी दादा कहते हैं कि पति किसी प्रकार है, लेकिन पति ही ईश्वर है। अगर पति प्रसन्न है तो देव प्रसन्न है। ये स्त्री का भाव होना चाहिए पति के प्रति। अगर पति प्रतिकूल है तो कितनों देवी देवता उपवास व्रत पूजा कर लो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो क्या करिएगा? मम आज्ञा परिपालेश, प्रयास करिएगा कि मेरे उचित आज्ञा का पालन करिए। अगर मैं कुछ उचित सलाह दूं तो बिल्कुल आप उसका पालन करिए, और अगर कुछ अनुचित कहूं तो हम इसको कभी फुर्सत में शांत होने पर इसको सुलझाएंगे। और एक व्रत पाते व्रत परायणे, पतिव्रत धर्म का पालन करना। इस प्रकार से इनके चौथे वचन और पांचवें वचन में कहते हैं, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विद्वता भववामांगवामिने भववामांगगामिने। पंचम वचन तो वेद प्रकाशा, बिन नारी नर सकल नर नारी से श्रेष्ठ होए, जानो रथ कर पहिया सोए। पांच वचन मानहु गजगामिनी, बनहु आज से मम हृदय स्वामिनी। गृह आश्रम बिन नारी अधूरा, विजय माल पड़े होत सुपूरा। कहते बिन नारी, पंचम वचन सो वेद प्रकाश, बिना पत्नी कथम धर्मा। आश्रम कितने भी यज्ञ आदि कर्म करें, अगर पत्नी साथ में नहीं है तो कोई भी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज से आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और भव तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता, आप मेरी विश्वास पात्र बनिएगा। एक प्रयास करिएगा कि मैं आंख मूंद कर आप पे भरोसा कर पाऊं, उस योग्य बनने का प्रयास करिएगा। और भववामांगगामिनी, और बिना प्रयास करिएगा। बिन गृह आश्रम बिन नारी अधूरा, कहते बिना नारी के गृह आश्रम अधूरा है। इसलिए हे देवी, मैं आपके वचनों को स्वीकार करता हूँ, आपको भी मेरी बातें स्वीकार है, और मैं आपको वाम भाग में आसन प्रदान करता हूँ। प्रेम जोड़े श्री रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महेरणाय चक्षुषेयो वः शिव तमोरथप्रतिभाजयते हनः उषतेरिव मातरः तस्मा अरंग मां वो शिक्षयाय जन्मथा आपो जनयथा च। ध्रुव का दर्शन करेंगे। ओम ध्रुवः ओम ध्रुवमति ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवैः पोखिये मही मह्यं त्वा अदात बृहस्पतिर्मया प्रत्या प्रजापति संजीव श्रद्धा शतं मा हृदयालंबनं मा। ओम मम व्रते मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम धारण करिए। मम चित्तम अनुचित्तते, हाँ धीरे निकाल मना जुखस्व, तो बंद करो। ऐसे बोल देना बहुत पूरा लाइव है। नमो नमः सर्वेभ्यो आचार्याय नमो नमः। अरे लाइव है पूरा अच्छा आप लाइव में है ना, फिर पूरा यार लाइव आप कितना हवन करवाए। और खत्म होगा आपका ना, दिखाई पड़ेगा। नहीं बोल रहा पूरा लाइव चल रहा है। अरे अब चल आगे बढ़ा, लास्ट में अभिषेक कर रहे हैं। चल रहा है। तो सभी दर्शकों को जैसे सीताराम जय कोने में समझाए दे बिहार बोलो तो
आप करो कोने में अच्छे समझाता है जैसे। हाँ जय जय पांडुरंग हरि विठला। तो भैया नमो राघव है, मैं हूँ आपका आचार्य ज्ञानेश तिवारी और पुनः लाइव हूँ आप अपने इस फेसबुक पे सनातन धर्म के राष्ट्रीय सत्संग संतों के संग कर्मकांड पूजा पाठ विप्रो के संग पर। तो देखिए आज का जो विवाह यहाँ संपादित हुआ यहाँ मुंबई के जाने माने आचार्य पंडित राम समूह जी के साथ ये दिव्य सौभाग्य का अनुभव मिला और बड़े प्रेम की अनुभूति हुई। बड़े सरल बड़े धुरंधर विद्वान ऐसे पंडित जी का सानिध्य और हमारे साथ भैया ज्ञानेंद्र शुक्ला जी। देखिए दर्शन करिए, ये देखिए ज्ञानेंद्र भैया यहाँ विराजमान है एकदम आनंद की मुद्रा में। और यहाँ देखिए वर और वधू, पीछे देखिए वो हमारे यहाँ नाव जो कहते हैं वहाँ विद्यमान। देखिए गुरु जी वहाँ घास के पीछे एकदम आनंद की अवस्था में। आहा हा हा जय जय पंडरीनाथ हरि विठला। तो अब यहाँ केवल अभिषेक शेष है और अभिषेक लाइव करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ और कल पुनः मैं आपके सम्मुख लाइव रहूँगा वास्तु शांति जो कि भिवंडी में होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से।